हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है। क्या आप एक सक्सेसफुल वेब डेवलपर बनना चाहते हैं? क्या आप अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं? मेरा नाम है अमान मंजर। मैं एक एसईओ एनालिस्ट, ब्लॉगर और वेब डेवलपर और बाय प्रोफेशन मैं एक फाउंडर हूँ क्यूबकॉर टेक्नोलॉजीज कंपनीज का, जो कि बेसिकली सर्विसेज देती है लाइक वेब डेवलपमेंट की, एसईओ की और ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग वगैरह की एटसेट्रा। इस चैनल को बनाने का मेरा मोटिव है कि मैं आपको एक डिजिटल स्किल सिखाना चाहता हूँ, जैसे कि वर्डप्रेस हो गई, एसईओ हो गई, ब्लॉगिंग हो गई और भी बहुत सारी हैं। सो ऐसी स्किल्स मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। सही है। तो मेरा ये चैनल बनाने का मोटिव ही यही है। सही है। सो अब चैनल आपको सिखाएगा कि आप किस तरीके से वर्डप्रेस सीख सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये स्किल सीखनी है, इन सारी स्किल से अपडेट रहना है, तो आप काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत सारा अपना प्यार दिखाएं। सो आज की वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस इन लोकल होस्ट। सही है कि वर्डप्रेस को आप अपने लोकल होस्ट में कैसे इंस्टॉल और सेटअप कर सकते हैं। सही है। ये आपको मैं एक स्टेप बाय स्टेप गाइड इसमें दूंगा। सही है, हर चीज, ताकि आपकी हर चीज इजीली क्लियर हो सके। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। लेट्स डाइव इन। सही है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपने ब्राउजर पे आना है और लिखना है डाउनलोड वर्डप्रेस। डाउनलोड वर्डप्रेस। डाउनलोड वर्डप्रेस पे आगे फर्स्ट उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है wordpress.org। यहाँ पे डाउनलोड वर्डप्रेस लिखा है, आप इस पे सिंपली डाउनलोड वर्डप्रेस करेंगे और हमें क्या करना है, डाउनलोड वर्डप्रेस पे क्लिक करना है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो हाँ, ये देखें हमारे पास ये आ गया, ये डाउनलोड वर्डप्रेस। हमने इस पे क्लिक किया। अब हम देखेंगे ये वर्डप्रेस की डाउनलोड स्टार्ट हो चुकी है। सही है, लेकिन मैं अभी ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, इसलिए मैं इसको कर देता हूँ कैंसिल। देखें ये हमारा है। अब हम इसको क्या करते हैं, अब हम इसको करते हैं एक्सट्रैक्ट फाइल पे जाते हैं। अब हम इसको किस फोल्डर पे करेंगे, अब हम इसको करेंगे लोकल डिस्क सी में। सही है। चलो पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको जो है मैं इसको यहीं पे एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ। सही है, इस पूरे का एक्सट्रैक्ट किया मैंने। तो सही चलाने के लिए हमें इसको करना पड़ेगा। इसके लिए हमें एक और चीज चाहिए होगी। वो चीज क्या है, वो चीज है हमारी जैम्प। जैम्प क्या है, बेसिकली जैम्प जो है आपका एक लोकल होस्ट का सर्वर है। सही। जब आप कोई डोमेन होस्टिंग परचेज करते हैं, वेल बेसिकली आई नो कि अगर आपके इनिशियल स्टेट पर फर्स्ट लेवल पे स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके लिए बिल्कुल भी इजी नहीं होगा कि आप डोमेन होस्टिंग परचेज कर सकें। सही है। किसी भी बिगनर के लिए इवन वेल मेरे लिए भी नहीं था। ये फर्स्ट इसमें जब मैंने फर्स्ट टाइम सीखा था तो मेरे लिए मैंने भी लोकल होस्ट से स्टार्ट किया था। तो अभी मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अगर आप सीख रहे हैं तो आप लोकल होस्ट पे सीखें, बट पर बहुत अच्छा रहेगा। आप सिंपल डाउनलोड जैम्प पे जाएं। डाउनलोड जैम पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये जैम आ जाएगा। जैम में सबसे पहले आपको क्या करना है, लेटेस्ट वर्जन में आपको रेकमेंड करूंगा। वैसे बेसिकली आप कोई से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि आप जो लेटेस्ट वर्जन है 8.2.12 का और PHP 8.2.12 ये वाला कर लें। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपकी डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने जो है इसको इंस्टॉल किया हुआ है ऑलरेडी, इस वजह से मैं इसको इंस्टॉल नहीं कर रहा अगेन। सही है। आपको सिंपल इंस्टॉल करना है और ये इंस्टॉल हो जाएगा। सही है। तो अब हमारा जो है ये हो गया है इंस्टॉल। अब हम जाएंगे वर्डप्रेस में। सिंपली आपको इसको क्या करना है, कॉपी करना है। कॉपी करना और आपका एक फोल्डर होगा लोकल डिस्क सी का, जिसके अंदर देखें ये सारे फोल्डर्स आ रहे होंगे। सही है। इसके अंदर माय वेबसाइट, प्रोग्राम फाइल्स, ये आपके इसी काम के नहीं है। सही, आपका भी आएगा, लेकिन इसमें आपको लास्ट में एक जैम फोल्डर दिखेगा। ये देखें ये जैम फोल्डर में आपको इसमें क्लिक करना है। इसके अंदर आपको बहुत सारी फाइल देखेंगी, ये आप देख सकते हैं इतनी सारी फाइल्स हैं, लेकिन आपका कोई काम नहीं इन फाइल से। इन फाइल्स को एज इट इज ऐसे ही रहने दिएगा। आपको जो काम है वो सिर्फ एक फोल्डर से htdocs। htdocs में आप आएंगे, आप htdocs में आए और उसमें इसको सिंपली पेस्ट कर, आपने सिंपली इसको पेस्ट कर दिया। अब आपको क्या करना है, इसको पेस्ट करने के बाद यहाँ पे
ये याद रखिए, ध्यान रखिएगा कि ये htdocs फोल्डर के अंदर पेस्ट हो, यहाँ पे नहीं करिएगा। htdocs फोल्डर ओपन करिएगा, उसके अंदर करिएगा। ये देखिए मेरी बहुत सारी वेबसाइट्स है जो मैंने बनाई हुई लोकल होस्ट पे पहले बनाई थी, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, ये सब PHP बेसिकली। ये XAMPP जो होता है ये PHP के लिए होता है, क्योंकि हमारी वर्डप्रेस का जो बैकएंड है वो PHP बेस्ड है। सही है, जिस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें हमारा वर्डप्रेस, ये देखें सारी PHP फाइल्स है। सही है, तो इस वजह से हम लोग XAMPP यूज करते हैं। ये हमारी बेसिकली साइट है। सही है, अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपको क्या करना है। यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट, ताकि हमारा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना हो कि ये भी हो रहा है वो डब्बे के अंदर डब्बे वाली कहानी हो जाएगी। तो बेसिकली आपको अब क्या करना है, अब आपको जाना है अपने इसमें सर्च ब्राउजर पे, सर्च ऑप्शन पे जाना है नीचे टैब में, और इसमें लिखना है XAMPP। देखिए जैसे आपका जब XAMPP इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको इस तरह XAMPP ओपन करना है। जब आपका XAMPP ओपन, आप ये देखेंगे कि आपको क्या करना है, आपको ये दो चीजें ओपन करनी है, फर्स्ट और सेकेंड, और कुछ भी ओपन नहीं करना है। आपको सिर्फ अपाचे को स्टार्ट करना है और MySQL। ये देखें दोनों ग्रीन हो गए, मतलब आपका ये स्टार्ट हो गया। सही है, जब आपका स्टार्ट हो गया तो अब आप अपने वर्डप्रेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए ये हमारा वर्डप्रेस हो गया। सही है, अब हम क्या करते हैं, अब हम पुराने वाले फोल्डर को कर देते हैं डिलीट। सही है, इसको हमने कर दिया डिलीट। अब हमारा ये डिलीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, अब हमें अपने ब्राउजर पे जाना है, लिखना है लोकल होस्ट वर्डप्रेस। अब आई रिपीट लोकल होस्ट वर्डप्रेस। सही है, ये मैं विंडो बंद कर देता हूँ। सही है, लोकल होस्ट वर्डप्रेस लिखना है। अब मैं आपको ये बता दूं कि वर्डप्रेस मैंने क्यों लिखा है। आपको एक और चीज बता, देखिए यहाँ पे मेरे जो फोल्डर का नाम है वो क्या है, वर्डप्रेस है। अगर आप मान लें कि आप अपने इस फोल्डर का नाम अपना कुछ चेंज कर लेते हैं। सही है, मैं जिस तरह चेंज करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अम्मार। सही है, अभी मैंने लिख दिया अम्मार, ये नहीं करेगा क्योंकि ये परफॉर्म हो रहा है एक्शन। सही है, अगर मैंने यहाँ पे अम्मार लिख दिया, ये देखें ये ऑन होना चाहिए दोनों चीजें। सही है, ये लोकल होस्ट पे है तो इस वजह से ये स्लो चलेगा ऑब्वियसली। ये देखें ये आपका आ गया। अब इसको करने के बाद हमें एक और चीज करनी जो कि बहुत ज्यादा मेन है, उसके बगैर आपकी साइट नहीं चलेगी। आपको लिखना है लोकल होस्ट PHP my admin। क्या लिखना है, लोकल होस्ट PHP my admin। इसमें आप क्लिक करेंगे, लोकल होस्ट PHP my admin में क्लिक करने के बाद आपके पास एक सेटअप खुलेगा। वो क्या है, वो आपका बेसिकली है PHP का, यानी आपका SQL का होगा, जहाँ पे आपका डेटाबेस सेफ होगा। सही है, वहां पे आपको करना है। अभी मैंने आपको जिस तरह रिपीट किया है कि ये लोकल होस्ट पे, सो ये डेफिनेटली स्लो चलेगा। ये देखें ये हमारा खुल गया पूरा PHP my admin का पैनल, यानी डेटाबेस। यहाँ पे मेरे और बहुत सारे डेटाबेस हैं, सही, अलग अलग नाम से। यहाँ पे हमने न्यू के बटन पे क्लिक करना है। सही है, न्यू के बटन पे क्लिक करके ये देखें ये बहुत सारे डेटाबेस आ रहे हैं जो कि मेरे उन साइट्स के हैं जो मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई पहले। तो इसको आप लोगों को इग्नोर करना, आप लोगों का नहीं होगा, क्योंकि अगर आप न्यू है तो आप लोगों का कुछ भी नहीं आएगा, तो ब्लैंक आएगा, सिर्फ न्यू का ऑप्शन आ रहा होगा। न्यू के ऑप्शन में आपको क्या करना है, आना है, क्लिक करना है, और यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस के नीचे यहाँ पे आपको डेटाबेस का नाम लिखना है। डेटाबेस का नाम आप कुछ भी लिख जाए, मैं लिख लेता हूँ वर्डप्रेस ही लिख लेता हूँ। सही है, वर्डप्रेस को लिखा और यहाँ पे कर दिया क्रिएट। देखें ये मेरा हो गया वर्डप्रेस का क्रिएट, और ये लास्ट में आ गया मेरा डेटाबेस। सही है, अब हमारा काम हो गया यहाँ पे खत्म इसका डेटाबेस का। अब हम इसको कैंसिल कर देते हैं। अब मैंने इसको क्या किया, इसको किया इंग्लिश, ये आपको लैंग्वेज चूज करनी है अपनी, और कंटिन्यू कर दिया। सही है, अब कंटिन्यू करने के बाद ये मैंने जो अभी डेटाबेस किया, ये क्यों किया, ये इसलिए किया है क्योंकि जब आप अपनी साइट को सेटअप करेंगे, इसके अंदर जो भी आप इंफॉर्मेशन, जो भी चीजें ऐड करेंगे, वो सारी कहाँ पे जाके सेव होगी हमारे पास। अगर आप लाइव डोमेन होस्टिंग खरीदते हैं तो उसकी वो होस्टिंग जो होती है, होस्टिंग के अंदर जाके सेव होता है। लेकिन हमने तो अभी कोई होस्टिंग ली नहीं, तो अब हमें एक सर्वर चाहिए था, तो हमने लोकल होस्ट की डेटाबेस को यूज किया। सही है, अब यहाँ पे आपका नाम क्या आता है, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है अपने डेटाबेस का नेम। सही है, हमारे डेटाबेस का नाम क्या है, वर्डप्रेस है। सही है, हमने ये कौन सा है, जो हमने वहां पे SQL में अभी
लिखा था वर्डप्रेस, सही है। अब जब हम जैम्प यूज करते हैं तो जैम्प के अंदर यूजर नेम जो होता है वो हमेशा होता है रूट, और पासवर्ड क्या होता है वो होता है ब्लैंक, कुछ भी नहीं होता पासवर्ड, सही है। पासवर्ड क्या होता है, ये होता है जैम्प का, सही है। और डेटाबेस होस्ट का ना वो पूछता है कि भाई आपका होस्ट कौन सा है, आपका होस्ट कौन सा है, आपका होस्ट है लोकल होस्ट, सही है। ये याद रखिएगा, इन किसी चीज को छेड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यूजर नेम को रूट लाजमी करिएगा जो अगर आप जैम्प यूज कर रहे हैं, सही है। और ये टेबल प्रीफिक्स को भी छोड़ दिएगा, ये आपके डेटाबेस में आगे पीछे खुद सेट कर लेगा, और ये करके आपको सबमिट कर देना। यूजर नेम रूट रखना है और पासवर्ड ब्लैंक रखना है, पासवर्ड कुछ भी नहीं रखना, ये जैम्प का ऑलरेडी होता है। और रन द इंस्टॉलेशन करेंगे हम, उसके बाद देखिएगा हमारे सामने ये आएगा, इसका पासवर्ड अब सेट करना होगा, किसका, वर्डप्रेस का, वर्डप्रेस का पासवर्ड सेट करना। अब साइट टाइटल, साइट टाइटल क्या होता है, आपकी साइट का टाइटल, सही। जिससे मान मैं लिख लेता हूँ अम्मार मंजर, अम्मार मंजर, सही है। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने अपनी साइट टाइटल लिख लिया, जो भी मेरे ब्लॉग का नाम होगा, वेबसाइट का नाम होगा वो मैंने लिख लिया, जो टॉप पे है ये चेंज भी हो सकता है, ऐसा कोई मसला नहीं। यूजर नेम आपको क्या करना है, ये वर्डप्रेस के एडमिन डैशबोर्ड का यूजर नेम और पासवर्ड है, सही है। वो अलग था, ये अलग है। ये जब आप वर्डप्रेस के एडमिन डैशबोर्ड में एंटर होंगे तो आपको ये पासवर्ड डालना पड़ेगा। मैं एडमिन कर देता हूँ, सही है। यूजर नेम भी एडमिन और पासवर्ड भी एडमिन कर देता हूँ। लेकिन ये याद रखिएगा कि जब आप लाइव साइट पे करें तो एडमिन बिल्कुल भी नहीं रखिएगा, पासवर्ड को हमेशा स्ट्रांग रखना है। स्ट्रांग पासवर्ड होना चाहिए, सिर्फ एडमिन ना हो, सही है, वरना साइट इजीली हैक हो जाएगी आपकी। और आपको करना है कंफर्म यूज ऑफ वीक पासवर्ड, सही है। आप अपनी ईमेल डाल दें यहाँ पे, सही है, मैं अपना डाल देता हूँ कोई भी, सही। और हाँ, एक और चीज याद रखिएगा, अगर आप चाहे लाइव साइट पे काम करें, सर्च इंजन विजिबिलिटी इसको कभी भी चेक नहीं करिएगा, वरना आपके पेज वेबसाइट जो है वो इंडेक्स नहीं होती है, वो इंडेक्सिंग से रुक जाती है, सही है। आपको इस पे अगर चेक है तो अनचेक कर दें इसको, सही है। बस हमें ये करना है कंफर्म यूज ऑफ वीक पासवर्ड, सही है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ ammar@gmail.com, सही है। इंस्टॉल वर्डप्रेस, अब हमने क्या किया, हमने कर दिया इसको इंस्टॉल वर्डप्रेस, सही है। यानी हमने पूरा सेटअप कर लिया। अब हमने डायरेक्टली इसको किया इंस्टॉल वर्डप्रेस। अब हम आगे जाके देखते हैं कि क्या होता है। अब आप देखिए क्या हो गया, हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया। सिंपल, देख लिया हमने कितना सिंपल है। सक्सेस, वर्डप्रेस हैज बीन इंस्टॉल्ड, थैंक यू फॉर एंजॉय। अब हम करेंगे सिंपल लॉगिन। लॉगिन करेंगे, लॉगिन किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले हम देखते हैं अपनी साइट को। लोकल होस्ट लिखा, लोकल होस्ट स्लैश और अपने फोल्डर का नाम लिखना है यहाँ पे, जो आपका फोल्डर है यहाँ पे, सही है। वर्डप्रेस फोल्डर है तो आपको इसी का नाम लिखना है, वर्डप्रेस, सही है। अगर आप इस पे एंटर करेंगे, देखें आपकी वेबसाइट साइट आ जाएगी। देखें साइट टाइटल अभी इसमें कुछ भी नहीं है, तो ये सिंपल ऐसे आ रहा है, हेलो वर्ल्ड अम्मार, ये आपका फुटर आ गया पूरा, सो ये सैंपल पेज है। अब इसको इसके डैशबोर्ड में हमें एंटर होना है, तो हमें लिखना पड़ेगा /wp-admin। ये वर्डप्रेस के एडमिन डैशबोर्ड में हम एंटर हो रहे हैं। अब यहाँ पे हमें वो पासवर्ड लिखना है, एडमिन और एडमिन। ये देखें मैंने क्या लिखा है, जो मैंने अभी यूजर नेम और पासवर्ड सेट किया था, एडमिन, सही, मैंने वो लिखा है। और मैं यहाँ पे करते हैं रूट, और वो अब उससे कोई लिंक नहीं है आपका, क्योंकि वो सिर्फ जैम के लिए था, सही है। आपने जो बाद में सेट किया वो करेंगे। इसके हम एडमिन डैशबोर्ड में, अब ये देखें एडमिन डैशबोर्ड में हम हो गए लॉगिन। देखिए ये हमारा वर्डप्रेस जो है लोकल होस्ट पे पूरा इंस्टॉल हो गया और सेटअप भी हो गया। अब इसमें क्या आती है, अब इसमें सेकंड फेज आता है, वो आता है वेब डेवलपमेंट, सही है। वेब डेवलपमेंट यानी अब हमें जो भी करना है, इसमें पोस्ट ऐड करना है, पेजेस ऐड करना है, थीम्स इसमें ऐड करेंगे, प्लगइन्स करेंगे, और इसकी बहुत सारी, हम इसकी पूरी वेबसाइट बनाएंगे प्रॉपर तरीके से। लोकल होस्ट पे मैं ऐसे नहीं छोड़ रहा आपको, डोंट वरी, मैं आपको पूरी प्रॉपर साइट बना के दिखाऊंगा इसमें। तो आज के लिए जो मेरा टॉपिक था कि हम किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं वर्डप्रेस को अपने लोकल होस्ट पे, बेसिकली मैं आपको ये बोलूंगा कि हम यहाँ पे लोकल होस्ट पे क्यों करते हैं, सही है। लोकल होस्ट पे बेसिकली करने का मकसद ये होता है, जो अगर आप लर्निंग प्रोसेस में
सही है। लर्निंग एज में तो आपको मैं हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप लोकल होस्ट पे ही करें। क्यों? क्योंकि लोकल होस्ट पे आपकी कोई पैसे नहीं लगते हैं, सही है, आपके कुछ भी नहीं लगता, आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और हर चीज कर सकते हैं, सही है। वो भी फ्री, आपके कोई डोमेन होस्टिंग के चार्जेस नहीं होते, सही है। तो डोमेन होस्टिंग के अगर चार्जेस नहीं होते, मैं समझ सकता हूँ कि इनिशियल लेवल पे बिगिनर के लिए इजी नहीं होता कि वो डोमेन होस्टिंग को परचेज करे, सही है। सो ये साइट आपके अपने सिर्फ पीसी तक है। अगर मैं इसको गूगल पे लाइव जाके लिखूंगा तो वर्डप्रेस लिखूंगा तो नहीं आएगा, सही है, हमारी साइट नहीं आएगी। ये सिर्फ हमारे उसका एक फोल्डर है जो कि हमारी साइट पे। अगर आपको लाइव साइट चाहिए तो आपको डेफिनेटली डोमेन होस्टिंग परचेज करनी पड़ेगी इसके लिए, इसके बगैर आप लाइव नहीं कर सकते, सही है। सो आज की वीडियो यहीं तक थी, जिसमें हमने सीखा कि हम अपने लोकल होस्ट में वर्डप्रेस को किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अब हम इसमें सीखेंगे कि हम पूरी एक प्रॉपर वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, सही है। मैं छोटे छोटे फेसेस में बनाऊंगा, सिखाऊंगा, ताकि आप इजीली हर चीज आप सीख सकें और आपको हर चीज क्लियर हो, किसी चीज में प्रॉब्लम ना हो, सही है। लेकिन अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम होती है तो काइंडली कमेंट में हमें बता दें, सही है, मैं उस पर ज्यादा फोकस करूंगा नेक्स्ट टाइम। तो इस न्यू चैनल को काइंडली सपोर्ट करें और बहुत सारा प्यार दिखाएं अपना, ताकि ये चैनल अच्छे से ग्रो और मैं आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस लेके आऊँ, और अब जितने मुझसे पॉसिबल होगा मैं उतना ज़्यादा आपको सिखाऊंगा, सही। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, ठीक है, बाय।